अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट पैराग्राफ। पैराग्राफ एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे ऐसे एंड हम जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीएस एंड पीएमएस। जब हम अपना राइटअप चेक करवाते हैं तो हमें एक कमेंट जरूर मिलता है। एट सम एक्सटेंड काफी कैंडिडेट्स को मिलता है कि आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो रिलीवेंट नहीं है। आपने कि जो टॉपिक लिखा है वो रिलीवेंट नहीं है, इसमें आपने जो एडिशनल चीजें ऐड कर दी हैं। तो ये हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि हमें पैराग्राफ के फॉर्मेट पता नहीं होते कि किस तरीके से पैराग्राफ लिखना है, कौन कौन से उसके एलिमेंट है। तो आज इंशाल्लाह हम ये सारी चीजें कवर करेंगे एंड आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू राइट अ गुड पैराग्राफ। अगर आप अच्छा पैराग्राफ लिख पाएंगे तो आपके लिए ऐसे लिखना और फर्दर क्वेश्चन को रिलीवेंट अटेम्प्ट करना ये कोई बड़ा मसला नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं एक सिंपल डेफिनेशन के साथ। व्हाट इज पैराग्राफ? अ पैराग्राफ इज अ यूनिट ऑफ राइटिंग इन अ लार्जर बॉडी ऑफ वर्क। अ पैराग्राफ एक्सप्रेसेस अ पार्टिकुलर टॉपिक और थीम। ये जो पैराग्राफ है ये एक बॉडी ऑफ वर्क होता है, एक राइटअप होता है पैराग्राफ इन सिंपल आप समझ लें, जो कि हम एक स्पेशल थीम और टॉपिक को रिफ्लेक्ट करता है एज अ होल। वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इन डिटेल। फीचर्स, पहले हम इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन करेंगे। हम जो पैराग्राफ है उसका एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों को दूंगा कि किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को, रिलीवेंट किस तरीके से रहना है। तो इम्पोर्टेंट जो होता है पैराग्राफ का एलिमेंट वो है यूनिटी एंड कोहेरेंस। पैराग्राफ शुड लॉजिकली फिट टुगेदर। और वो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है? यूनिटी से। अब जैसे एवरी अदर सेंटेंस सपोर्ट दिस वन आइडिया विथ इंफॉर्मेशन दैट पॉइंट्स बैक टू इट और एक्सप्लेन्स इट। द पैराग्राफ इज यूनिफाइड अराउंड द वन आइडिया। अब नंबर वन हम तो उसमें ओपनिंग सेंटेंस दे देते हैं जो कि हमारे आगे वाली स्लाइड में भी आएंगे कि ओपनिंग सेंटेंस क्या है। उसके बाद यूनिटी। अब अगर हम ओपनिंग सेंटेंस दे देते हैं तो उसके बाद जो उसके सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट होते हैं वो भी उस ओपनिंग सेंटेंस को ही रिफ्लेक्ट करें और वो लॉजिकल होने चाहिए। अब लॉजिकल किस तरीके से होनी चाहिए? एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी। अब देखें एक पैराग्राफ का स्टार्ट है, उसमें यूनिटी किस तरीके से मेंटेन हुई है। संडे इज माय फेवरेट डे, ये हो गया आपका ओपनिंग सेंटेंस। बिकॉज आई कैन वॉच फुटबॉल विथ माई डैड, he spends the whole day watching football on TV with me since he doesn't have to work that day। अब ये जो सेकेंड सेंटेंस है ना ये वाला, ये आपकी यूनिटी मेंटेन कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। आपने तो बोला संडे इज माय फेवरेट डे, व्हाई? ठीक है, उसके बाद आप बोले बिकॉज आई कैन वॉच फुटबॉल विथ माई डैड। ओके, इट्स गुड। आगे आप लोग उस जो आपका आर्ग्यूमेंट है उसको डिफेंड करते हैं कि संडे इज माय फेवरेट डे। हाउ? बिकॉज माय डैड स्पेंड्स होल संडे विथ मी बिकॉज ही डजंट हैव टू वर्क दैट डे। ठीक है, ये आपका यूनिफाइड जो स्टार्ट ये होता है कि एक यूनिफाइड है, इसमें यूनिटी मेंटेन है। अब देखते हैं डिसयूनिटी क्या है, उसका भी एग्जांपल है हमारे पास। संडे इज माय फेवरेट डे बिकॉज आई कैन वॉच फुटबॉल विथ माय डैड। देयर आर अदर स्पोर्ट्स ऑन अदर डेज टू वॉच ऑन टीवी। अब देखें, ये कोई उसका जो आप बोलते हैं ना कि इसमें यूनिटी नहीं है। आपने बोला संडे इज माय फेवरेट डे, ओके, बिकॉज आई कैन वॉच फुटबॉल विथ माय डैड, ओके, देयर आर अदर स्पोर्ट्स ऑन अदर डेज टू वॉच ऑन टीवी। दैट डजंट मेक एनी सेंस। यहाँ पे आपने एक तीसरी बात बीच में लाई। पहले आपने बोला संडे इज माय फेवरेट डे, उसके बाद आप लोगों को इस चीज को जस्टिफाई करना है व्हाई आई लाइक संडे, व्हाई संडे इज माय फेवरेट। द सेकंड सेंटेंस डेटर्स फ्रॉम मेन टॉपिक, हाउ वाचिंग फुटबॉल्स विद डैड मेक्स संडे योर फेवरेट डे। अब इसका हमने आंसर नहीं दिया कि संडे मेरा फेवरेट डे क्यों है। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारी स्लाइड में आता है दूसरा कि कोहेरेंस। अब कोहेरेंस किस तरीके से हमारी होती है, उसके दो होते हैं वेज। देयर आर टू वेज टू क्रिएट कोहेरेंस। अब ये हमने ऑलमोस्ट अपने टीचर से सुना है कि भाई आपके पैराग्राफ में कोहेरेंसी नहीं है, ऐसे में कोहेरेंसी नहीं है क्या कोहेरेंसी? यूज ट्रांजिशन वर्ड्स टू क्रिएट ब्रिजेस फ्रॉम वन टू वन सेंटेंस टू नेक्स्ट।
उसके बाद आता है बी कंसिस्टेंट इन यूजिंग वर्ब्स, टेंसेस एंड पॉइंट ऑफ व्यूज। दो होते हैं, एक तो आप लोगों को ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज करने हैं जो कि आगे है, और एक है कि आपको अपने जितने वर्ब्स हैं ना उन पे आप कंसिस्टेंट, उन पे मुत्तहद रहें, उनको इस तरीके से कैरी आउट करें कि आगे वाला जो आपका रीडर है उसको पता चले कि ये जो बंदा लिख रहा है ना, ये शुरू वाली जो चीज इसने पकड़ी अभी तक ये उसी के बारे में ही बात कर रहा है। वो किस तरीके से होगी, देखें वर्ड्स में हम किस तरीके से ऑर्डर करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपके होते हैं कि हम वर्ड्स को ट्रांजिशन, वर्ड्स के थ्रू ट्रांजिशन कैसे देते हैं। दूसरा आता है वर्ड्स शोइंग स्पाशियल रिलेशनशिप्स, अबूव, बिलो, बिसाइड, अब ये भी आपकी ट्रांजिशन उसमें मेंटेन करते हैं। उसके बाद वर्ड्स शोइंग लॉजिकल ऑर्डर, फर्दर मोर, इन फैक्ट, इन एडिशन, ये जो चीजें हैं ना जो हमने, ये कोहेरेंसी आपके डेवलप करती हैं। अब कोहेरेंसी अभी तक अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो ये देख लें। कोहेरेंस मींस लॉजिकल और नेचुरल कनेक्शन। अ पैराग्राफ इज इजियर टू रीड if the sentence is moved smoothly from one to the other. This is called coherence. Writer achieve coherence by connecting sentence through linking ideas and use of pronouns, repetition of keywords and paraphrases. अब ये किस तरीके से होता है देखें। Park resisted pressure to take a job with large corporation and rejected the security and prestige that comes with such employment. अब यहाँ तक ये एक आइडिया आ गया पार्क का, ठीक है। He spent 2 years trying to convince his wife and family that he had really entrepreneurial talent. Finally, he entered his business प्लान इन कंपटीशन एंड वॉन। अब देखें यहाँ पे ये पार्क आ गया, यहाँ पे इसकी बात चल रही, ही हिज वाइफ मतलब सब्जेक्ट पार्क की है, यहाँ पे भी ही अगेन पार्क की सब्जेक्ट आ गया, ही अगेन पार्क की सब्जेक्ट आ गया, इस तरीके से होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ ये जो आपके प्रोनाउंस लगे हुए हैं इनमें कैंडिडेट्स के साथ गलती हो जाती है कि आगे चल के वो ऐसा कोई सेंटेंस लगा देते हैं जिसमें से पता चलता है कि ये तो पता नहीं किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो आपकी जो है ना कोहेरेंसी वाला एलिमेंट वहां से निकल जाता है। उसके बाद जो आपका सेकंड एलिमेंट है वो होता है ऑर्डर। आपका जो पैराग्राफ है उसमें ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, जैसे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या आता है, द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन टाइम, पहले कौन सा हुआ, दूसरा कब हुआ, फिर वो दूसरा लिखना है, फिर तीसरा, उसके बाद फिर तीसरा लिखना है। ऐसे नहीं लिखना कि पहले आपने एक लिखा उसके बाद चौथा लिख दिया उसके बाद दूसरा लिख दिया, इस तरीके से नहीं होता। बाय इंपॉर्टेंस द ऑर्डर ऑफ मोस्ट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो सेकंड है ना ये आपका एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ऐसे राइटअप में। जब हम आउटलाइन बनाते हैं, आउटलाइन में हम जैसे ना कोई प्रॉब्लमेटिक ऐसे अगर हम लिख रहे हैं जिसमें काजेज एंड इम्पैक्ट्स प्रॉब्लम्स आ गए, तो वहाँ क्या करते हैं, हम पहले पहले एजुकेशन सिस्टम में लिखेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम है, तो जो मेजर उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको छोड़कर ऊपर ऊपर हम लिखेंगे करप्शन इन एजुकेशनल सेक्टर। अब ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक हो गया, तो ये आउटडेटेड सिलेबस, अब इसको हम बिल्कुल नीचे करेंगे। ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्टूडेंट वो बिल्कुल हम नीचे लिखेंगे। लैक ऑफ वेल ट्रेंड टीचर्स ये भी बिल्कुल नीचे रखेंगे। करप्शन वाले को ऊपर लिखेंगे, तो ये बिल्कुल गलत होता है, इस तरीके से नहीं करना है। जैसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वालों को ऊपर लिखेंगे, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम बिल्कुल नीचे लिखेंगे। बाय लॉजिक द ऑर्डर दैट मेक्स द मोस्ट सेंस बेस्ड ऑन द टॉपिक। उसके बाद टेंसेस हमें कौन से लिखने होते हैं, ये आप अगर आप ऐसे लिख रहे हैं कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना, तो ऐसे चेकिंग का जो पहले क्राइटेरिया होता है वो चेकर ये चेक करता है कि आपने कौन से हाल में बैठकर ये ऐसे लिखा है। हाल मीन कौन से टेंस में, कौन से आप जो है ना सेंस में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में है या आप फ्यूचर में, ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक का। आप विल, पाकिस्तान वुड, पाकिस्तान कुड, जो भी आप लिखेंगे ना वो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टॉपिक। अगर वो टॉपिक, अगर आप वहां पे वो कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं है तो वर्ब टेंसेस शुड बी कंसिस्टेंटली प्रेजेंट टेंस और कंसिस्टेंटली पास्ट टेंस में ही हमें लिखना होता है। ना पाकिस्तान फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स
in the mean of education. Pakistan can become a successful if he tries to कम्बेट विथ टेररिज्म, इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास इस तरीके के टेंस होते हैं, या तो हम पास्ट या तो हम प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। और ये भी बोला जाता है कि जो आपके पास्ट परफेक्ट, पास्ट ये वाले जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट, ये समझो आपने ब्लेंडर्स होते हैं लिखने के लिए। एडिक्वेट डेवलपमेंट, अब इसका मैं सिंपल आप लोगों को बता दूं कि आपका जो पैराग्राफ है ना वो एक कंप्लीट इनफॉर्म होना चाहिए। कंप्लीट इनफॉर्म का आगे एग्जांपल भी है। सिमिलरली द पैराग्राफ शुड इंक्लूड इनफ एविडेंस टू सपोर्ट इट्स टॉपिक सेंटेंस। अब कंप्लीट इन सेंस इस सेंस में नहीं होना चाहिए कि आपने बस वर्ड लिमिट पूरी करनी है, आपको क्राइटेरिया पे पूरा आना है। इस सेंस में आपको बोल रहा है कि एडिक्वेट डेवलपमेंट होनी चाहिए उसमें। लेंथ ऑफ पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर कोई कैंडिडेट पूछता है। पैराग्राफ नीड टू बी लॉन्ग इनफ टू एक्सप्रेस एनी गिवन आइडिया, लॉन्ग इनफ टू थ्रोली एक्सप्लेन द टॉपिक सेंटेंस। उसके बाद रिसर्च पेपर्स में कॉल फॉर पैराग्राफ 10 सेंटेंसेस आर लॉन्गर। अब आपका पैराग्राफ 8 से 10 सेंटेंस के दरमियान होना चाहिए। उसके जो एडिशनल सेंटेंस होते हैं ना वो इसमें मैक्सिमम टू ऑल ओवर जो सेंटेंस होंगे वो आपके 8 से 10 होने चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट्स बोलेंगे कि ये सब छोटे हो जाते हैं, छोटे नहीं होते। अब सेंटेंसेस कौन से आप लिखेंगे टेंसेस उसमें, आप उसमें सिंपल लिखेंगे, कंपाउंड लिख सकते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस लिख सकते हैं, तो आपकी उसकी लेंथ खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि सेक्शंस कौन से होते हैं एक पैराग्राफ में, क्या क्या चीजें उसमें रिक्वायर्ड होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऐसे का। टॉपिक सेंटेंस होता है जी। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? द टॉपिक सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट लेज आउट अ प्रीव्यू ऑफ व्हाट द पैराग्राफ विल बी अबाउट। टॉपिक सेंटेंस आपका जो होता है ना वो आपके ओवरऑल आपका जो पैराग्राफ है उसके बारे में बताता है। टॉपिक सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि अब मुझे इन चीजों की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय। अब इंटेलिजेंट आगे जो एग्जामिनर होगा वो सिर्फ ये एक्सपेक्ट करेगा कि अब ये बंदा जो भी लिखेगा ना इसमें ये सिर्फ बताएगा कि हाउ आई एम इंटेलिजेंट, मैं किस तरीके से इंटेलिजेंट हूँ। ठीक हो गया। अगर मैं इंटेलिजेंट वाली बात करके आगे मैं लिख दूं कि आई एम इंटेलिजेंट बिकॉज आई एम लुकिंग हैंडसम, तो ये कभी नहीं होगा। आई एम एबल टू अर्न, ये भी आपका रिलीवेंट हो जाएगा, ये रिलीवेंट नहीं होगी, इरलीवेंट हो जाएंगे। सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होता है जी? द सपोर्टिंग सेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ एंड प्रोवाइड्स डिटेल्स टू सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। जैसे मैंने बताया ना, अगर टॉपिक सेंटेंस हमने दे दिया कि मायरा इज इंटेलिजेंट गर्ल, अब उसके बाद हम सिर्फ सपोर्टिंग सेंटेंस में ये बताएंगे कि वो किस तरीके से इंटेलिजेंट गर्ल है। शी गेट्स हाई स्कोर इन हर टेस्ट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। शी पासेस ईच एंड एवरी एग्जाम्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कंक्लूडिंग सेंटेंस रैप अप्स द पैराग्राफ एंड टाइज बैक टू द टॉपिक सेंटेंस। अब ये जो टॉपिक सेंटेंस कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है ये आपका टॉपिक सेंटेंस को उल्टा रिफ्रेश करके जस्टिफाई करता है कि ये जो मैंने चीजें बताई इसी की वजह से मायरा जो है एक इंटेलिजेंट गर्ल हो गई है। ठीक हो गया। इसके एग्जांपल्स भी हैं, डोंट वरी आगे चल के। अब ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें थोड़े सेक्शंस भी हैं, एक दो पार्ट हैं इसके, ये सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस दो, ये दो क्योंकि ये इसका एडिशनल सेंटेंस है, ये भी सेकंड में क्योंकि ये इसका एडिशनल सेंटेंस है, ये थर्ड कंक्लूडिंग सेंटेंस है। अब किस तरीके से बना? देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स दैट लिव्स इन चाइना। अब ये किस तरीके से हुआ है देखें। In the example of paragraph, topic sentence labeled with one states the paragraph's main idea. The reader can rightfully assume that the content will have to do with animals in China. ये क्या है? Topic sentence. There are many different kinds of animals that lives in China. अब हमने examiner को बता दिया कि we are going to write about animals in China. ठीक है। अब second sentence में tigers and leopards are animals that live in China's forest in the north, in the jungles. Monkeys swing in the trees, and elephants walk through the brush. The cities
in China are filled with millions of people. There are camels in the desert in China that people use for transportation. अब देखें, ये हमने इसको क्लियर कर लिया। अब फर्स्ट जो इसका ओपनिंग सेंटेंस है, टॉपिक सेंटेंस है। अब सेकंड में क्या बोला है, द सपोर्टिंग सेंटेंसेस इंडिकेटेड बाय टू, दे आर सेपरेटेड इनटू सेंटेंसेस दैट गिव मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स दैट लिव इन चाइना। ईच डिटेल डायरेक्टली सपोर्ट द टॉप मेन टॉपिक। अब देखें यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक क्या है, देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन चाइना। अब ये भी इसको सपोर्ट कर रहा है, रिलीवेंट हो गया। टाइगर्स एंड लियोपार्ड्स आर एनिमल्स दैट लिव इन चाइनास फॉरेस्ट इन द नॉर्थ, ये भी इसी को सपोर्ट कर रहा है। देयर आर camels in the desert in China that people use for transportation, ये भी इसको सपोर्ट कर रहा है। ये आपके हो गए एडिशनल सपोर्ट, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस में, नंबर 3 पे। लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स मेक देयर होम इन चाइना। अब देखें, द कंक्लूडिंग सेंटेंस इंडिकेटेड बाय 3 restates the topic sentence in a slightly different way to help wrap up the paragraph। अब देखें, ये उससे जो ऊपर वाला हमारा ओपनिंग सेंटेंस है, ये उससे 100% मिलता है। थोड़ा इसको रिप्रेजेंट किया गया है, रिफ्रेश करके प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब देखें, देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन चाइना। अब यहाँ पे लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल दैट मेक देयर होम इन चाइना। तो ये आप, आई होप कि आपको एग्जांपल अच्छे से समझ आई होगी। अब आपका ओपनिंग सेंटेंसेस, ठीक है, ओपनिंग सेंटेंस ये आ गया, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंसेस देंगे, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस देंगे। और एक और एग्जांपल हमारे पास आता है, देखें, केट्स आर गुड पेट्स, ये टॉपिक सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स हम देंगे। यू डोंट हैव टू टेक अ कैट फॉर अ वॉक एवरी डे लाइक अ डॉग। अब कैट्स क्यों अच्छी हैं, कैट्स आर गुड पेट्स। अब ये क्यों इतनी अच्छी हैं, क्यों ये पालतू हैं, अब उस पे डिस्कस करेगा ये आगे चल के। यू डोंट हैव टू वॉश कैट्स बिकॉज दे नो हाउ टू क्लीन देमसेल्व्स, दैट्स व्हाई कैट्स आर गुड। ठीक है, उसके बाद इफ यू वांट टू गो ऑन वेकेशन यू कैन लीव सम फूड एंड वाटर फॉर योर कैट एंड इट विल बी ओके। ये भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि व्हाई कैट्स आर गुड। देखें, सारे सपोर्टिंग आर्गुमेंट है। अ कैट कैन स्लीप ऑन योर बेड एंड कीप यू वार्म एट नाइट, इट्स अ कैरेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये कितने सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक बता रही हैं। अब ये सारे इसको सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं ना, टॉपिक सेंटेंस को। सपोर्टिंग डिटेल सिर्फ इसको प्रूव कर रही है, सिर्फ हमें इसमें यही चीजें लिखनी होती हैं। अब एट द कंक्लूजिंग सेंटेंस, आई थिंक दीज थिंग्स मेक किड्स गुड पेट्स। सिंपल पैराग्राफ लिखने का तरीका है ये। ओपनिंग सेंटेंस दे दिया जिसको आप टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट, सपोर्टिंग डिटेल्स आगे, क्लोजिंग सेंटेंस। अगर यहाँ पे हम लिखें कोट्स, सॉरी, कैट्स आर गुड पेट्स, यू डोंट हैव टू टेक अ कैट फॉर अ वॉक एवरी डे लाइक अ डॉग। ठीक है, एंड कैट्स आर आल्सो चूजी इन देयर नेचर, दे यूज्ड टू क्राई। अब देखिए, यूज्ड टू क्राई एक नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, फिर आपका जो पैराग्राफ है वो रिलीवेंट नहीं रहेगा। इस तरीके से लिखा जाता है। अब अगर कैंडिडेट बोलते हैं कि सर इनमें हम अपनी लेंथ किस तरीके से मैनेज करें, अगर इसको थोड़ा और हमें बढ़ाना है, तो सिंपल है, आप इसमें एडिशनल डिटेल्स और डाल दें। एडिशनल डिटेल्स को आप बढ़ा सकते हैं, पर टॉपिक सेंटेंस को आप बड़ा नहीं कर सकते हैं। टॉपिक सेंटेंस अगर बड़ा भी होगा तो आपका रिफ्लेक्ट करे जो आपको टॉपिक दिया गया है उसको। एक और पैराग्राफ का एग्जांपल देख लें, इलेक्ट्रिक कार्स आर द फ्यूचर इन दी ऑटो इंडस्ट्री। अब ये आपका टॉपिक सेंटेंस है। अब जितने भी नीचे आर्ग्यूमेंट आएंगे ना, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट, वो इस चीज को सपोर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक कार्स आर द फ्यूचर इन ऑटो इंडस्ट्री। कैसे? एज क्लाइमेट चेंज गेट्स वर्स द गवर्नमेंट आर गोइंग टू स्टार्ट लिमिटिंग द नंबर ऑफ गैसोलीन कार्स बीइंग बिल्ट। अब ये यहाँ पे इंफॉर्म एडिशनल सेंटेंस है ये। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है कि फ्यूचर क्यों है। ये इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है कि क्यों हमारा फ्यूचर है। द कॉस्ट ऑफ गैस विल कंटिन्यू टू राइज विच विल मेक इट हार्डर फॉर पीपल टू अफोर्ड टू रन गैस पावर्ड कार्स। अब यहाँ पे भी इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है कि फ्यूचर में हमें इस चीज की क्यों जरूरत है।
ये लॉजिकली ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। एज बैटरी टेक्नोलॉजी improves, electric cars will be able to travel further on a charge and cost less to buy। ये भी एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि फ्यूचर में ऑटो इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक कार्स क्यों आएंगी वहां पे। इवेंचुअली मोस्ट गैस पावर्ड कार्स विल बी रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक कार्स, दैट्स व्हाई इट्स अ फ्यूचर ऑफ ऑटो इंडस्ट्री। ड्यू टू दीज रीजंस इलेक्ट्रिक कार्स आर द फ्यूचर ऑफ ऑटो इंडस्ट्री। ये कंक्लूडिंग सेंटेंस आपका आ गया। सिंपल चीजों को करना है हमें। तो ये थे हमारे ओवरऑल पैराग्राफ के थोड़े एलिमेंट्स। अच्छे से आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, और इसके बाद फर्दर काफी सारी चीजें हैं जो हम अपने लेक्चर्स में राइटिंग स्किल्स के लिए स्टार्ट करेंगे कि कनेक्टर्स को किस तरीके से यूज करना चाहिए। और हम सेकंड उसका जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो एक जो आंसर है किसी का भी क्वेश्चन, हम जब हमारे पास क्वेश्चन आता है या ऐसे का टॉपिक आता है तो उसको किस तरीके से ब्रेक डाउन किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देट, अल्लाह हाफिज।